हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में यह बताया गया है कि पितृपक्ष क्यों किया जाता है। इसलिए इस पौराणिक कथा को पूरा ज़रूर सुने। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे बहुत धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आ जाने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान को भी दिखाना था। अतः वह बोली कि इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं भोगे की पत्नी को भी बुला लूँगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को निमंत्रण देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की और अनेक पकवान बना दिए। फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना तो जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ना ही वह वहाँ रुकी। अब दोपहर हो चुकी थी। पितर भी भूमि पर आ चुके थे और पहले जोगे के यहाँ गए तो वह देखते हैं कि यहाँ तो उसके ससुराल वाले भोजन पर जुटे हुए हैं। पितर बहुत निराश होकर भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वह सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। हाँ, शायद हमें भूखा न रहना पड़ता। मगर भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं है। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वह नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। अब तक रात हो चुकी थी। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। भोगे की पत्नी ने दुखी होकर कहा, बेटा जाओ आंगन के हौदी में देखो, अगर कुछ रखा हो तो मिल बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि हौदी मोहरों व मोतियों से भरी पड़ी है। वह दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे पर पितरों की कृपा हुई और पितरों की कृपा पाकर भोगे भी धनवान हो गया। परंतु भोगे धनवान होकर भी घमंडी नहीं हुआ। जब दूसरे वर्ष का पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया और भोजन कराया। उसके बाद दक्षिणा दी और जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हो गए और तृप्त होकर आशीर्वाद देने लगे। मित्रों, महाभारत और पद्म पुराण सहित अन्य स्मृतियों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त सामर्थ्य के अनुसार
पूरी विधि से श्राद्ध करता है उसकी इच्छाएं तो पूर्ण होती ही हैं और घर परिवार में शांति भी होती है। व्यवसाय तथा आजीविका में उन्नति होती है, साथ ही हर तरह की रुकावटें दूर हो जाती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितरों का श्राद्ध बड़ी ही श्रद्धा से करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वो मनुष्य अपने पितरों के क्रोध का भोगी बन जाता है, जिससे उसके जीवन काल में निरंतर अनेक प्रकार की बाधाएं व दुख आते ही रहते हैं। उसके साथ ही साथ सभी कामों में रुकावटें उत्पन्न होती रहती हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो आप हमारे इस चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।